तो हमारे कहते हैं इन्होंने इस प्रकार से भगवान को विवाह हुआ। फिर कहते हैं धनवा को भगवान ने बंद करवा दिया था और मणि लाकर के वापस से दी। फिर भगवान ने कालिंदी से विवाह किया। भगवान ने मैं कहते मैंने फिर नागरी के पिता ने घोषणा की थी कि जो 7 सालों को एक नाथ में नाच देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर राजा लोग आए थे लेकिन कोई नहीं नाच पाए, भगवान ने नाच दिया था उनके साथ लक्ष्मणा और भद्रा। भगवान ने इस प्रकार से 8 विवाह किए। फिर कहते भगवान ने एक दिन में 16,100 विवाह किए। बोले कैसे? एक भौमासुर नाम का दानव था, वो क्या करता था, उसने संकल्प दिया था कि संसार में जवान और 16 से और 20 वर्ष तक की जितनी कुंवारी कन्याएं होंगी सुंदरी उन सबको मैं एक दिन में अपनी पत्नी बनाऊंगा। जाने अपनी जेल में 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा। अब भगवान श्याम सुंदर ने लीला करी। भगवान क्यों गए? उसका कारण था भगवान ने लीला करी क्या कि रोजाना कल्पवृक्ष के फूलों की माला आती थी। भगवान श्याम सुंदर जो है हमारे वो माला पहनाते थे सत्यभामा के लिए, क्योंकि सत्यभामा सबसे सुंदर थी। आज भगवान ने जानकर के अपनी माला रुक्मिणी को पहना दी तो सत्यभामा का मुंह भूल गया। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले मैं समझ गई तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी बहन से प्रेम करते हो। भगवान ने कहा बस एक दिन माला मैंने उसमें नाराज हो गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए कल्पवृक्ष लाके लगा दूंगा। अब भगवान स्वयं क्यों जा रहे हैं कि भौमासुर पृथ्वी का बेटा था। पहले समझ लो कारण, पृथ्वी का बेटा था और इसने ब्रह्मा बाबा से वरदान कहा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कही भाई जी तो नहीं कर सकता कि मरे नहीं, तो बोले जी वरदान दे दो कि मेरी मां नहीं गए तब तक मैं नहीं मरूं। उन्होंने कहा जी दिया। तो ये पृथ्वी का बेटा था, अब ऐसी को मां होगी कि अपने बेटा मारने की कह दे। तो पृथ्वी के अवतार थी सत्यभामा। भगवान ने कहा जब तक सत्यभामा नहीं कहेंगे तब तक ये मरेगा नहीं। सो भगवान ने आज जान करके लीला करी। सो भगवान बोले चलो आज ही लेके आते हैं। बोले चलो। सत्यभामा को रथ में बिठा के ले जा रहे। सो मारा आप कल्पवृक्ष लेकर के लेने जा रहे थे तो उसके नगर के पास में होकर निकले। बाकी नगर के बाहर एक खाई थी। पहले आप लोगों ने देखा किले बनते थे, किले के बाहर खाई बनाई जाती थी, पानी भर दिया जाता था। उसमें खाई में मुर नाम का दानव रहता था 5 सिर वाला। भगवान ने उस मुर नाम के दानव का वध कर दिया तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। मुरा अरी मुरारी, अरी माने दुश्मन, मुर नाम के दानव के मारने वाले भगवान का नाम था मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। भगवान को बाला देखा कि कोई व्यक्ति गरुड़ पर बैठा पत्नी को लेकर बाना वहीं से त्रिशूल मारा, भगवान ने काट दिया। भगवान ने बाण मारा, बाण ने काट दिया। बार बार भगवान बाण मारते हैं वो काट देता है, भगवान वो बाण मारता है भगवान काट देते हैं। अब लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई, भगवान ने सोचा ऐसे तो मैं लड़ता ही रहूंगा, ये कभी मरेगा ही नहीं। अब की बार भगवान ने क्या काम किया, बाण मारो, सपने बाण नीचे खिसका दियो और बाको बाण धीरे से लेकर सत्यभामा में लगा दिया। सत्यभामा क्या समझी कि इतना बलवान हो गया कि पति का बाण काट रहा है, मुझे घायल कर रहा है। सत्यभामा कहते प्रभु क्या कर रहे हो, पापी को मार के समाप्त कर दो। भगवान जो तो मर ही जाएगा, यही तो इंतजार कर रहा था कि आप कहो तुम मरे। अब मारने लगे भगवान। सत्यभामा ने आदेश दिया था तो वो कहता है भौमासुर के प्रभु मेरी मनी कामना पूरी नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरी कामना थी कि संसार में जितनी सुंदरी कन्या है मैं उनको अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, अब कलयुग में तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा भागवत में नहीं है, किंवदंतियों में आया है कि वही भौमासुर सुबटा कर कन्या खेल खेलती, वैसे कहीं विवाह आदि का खेल भी खेलती है, विवाह करती है, सारी क्रियाएं करती है, तो ये सुगुटा ही माना जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है, भागवत में नहीं है ये कथा। फिर कहते महाराज भगवान ने उसको समाप्त कर दिया था। जेल में गए, जेल में जाकर के कन्याओं को खोला, उनसे कह दे अपना नाम पता ठिकाना पिता का नाम बता, मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। हाथ पकड़ पकड़ के सबको निकाला तो 16,100 कन्याएं कहती प्रभु हम बदनाम हो चुकी हैं, संसार के लोगों की नजर में ये है कि इनको तो भौमासुर भगा करके ले गया है, अब हमें कोई पत्नी बनाने में सही तैयार नहीं होगा, इसलिए अब एक काम करो, आपने हाथ पकड़ लिया तो हम आपको ही अपना पति बनाना चाहती हैं, आप हमारे पति बन जाए। ऐसे भगवान ने एक दिन में 16,100 से विवाह कर दिया। अब भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108। संतान कितनी हुई? एक एक सस्ता कृष्णा पुत्रान 10 भरा।
एक एक रानी के 10-10 बेटा और एक एक बिटिया पैदा हो। अब वो तो मुनीम हो या कैलकुलेटर तब हिसाब लगे हो कितने हो भाई। 16,108 एक बेटी और 10-10 बेटा, यानी 16,108 तो बिटियां ही थी। 1,61,080 बेटा थे भगवान के। 1,61,080 बेटा परमात्मा के हो गए थे। मारे कहते हैं भगवान श्याम सुंदर आनंद से निवास करे। फिर कहते हैं भगवान ने एक नकली वासुदेव बन गया, पौंड्रिक नाम का राजा, भगवान ने उसका वध कर दिया था। इसके बाद मारे कहते हैं भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए थे और इनके नाती यानी प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, इनका बाबा बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हो गया। सो राजा ने शंका कर दी। राजा ने कहा भाई ये दानव की बेटी से भाव कैसे किया? तो वर्णन करते हैं कि उषा और अनिरुद्ध इनका विवाह कैसे हुआ कि अनिरुद्ध एक दिन पलंग पे पड़े तो उषा ने अपनी सहेलियों के साथ एक दिन उदास बैठी। उषा की सहेली ने कहा बहन क्या बात है, तू उदास क्यों है? बोले बात बताने। बोले बताओ ना, देख मैं तेरी सहेली हूँ, मित्र हूँ, और मित्र को मन की बात नहीं बताई तो किसको बताएगी? तो उषा ने कहा कि आज मैंने स्वप्न में एक पुरुष देखा, वो मेरे साथ पलंग पे कीड़ा कर रहा है स्वप्न में, मैं उसी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो उषा से उसकी सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा फिर मैं तेरी सहेली हूँ, संसोच की बात क्या है, बताओ ना कौन है, मैं तुम्हें ला कर खड़ा कर दूंगा तुम्हारे पास। बानक चित्र बनाई चित्रलेखा ने। चित्र बनाते बनाते सबके देवताओं के, गंधर्वों, किन्नरों के, नागों के सबके चित्र बनाए। अंतिम में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। कृष्ण के चित्र को देख करके वो बोली कि ऐसा लगता है इनका नाती या बेटा होना चाहिए। इनने प्रद्युम्न का चित्र बनाया, उसको देख के तुरंत घूमट बोले इन्हीं का बेटा होगा। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, श्री प्रसन्न हो गए कि यही वह पुरुष है जिसको मैं अपना पति बनाना चाहिए। चित्रलेखा ने कही तो द्वारकानाथ का बेटा है, नाती है। बोले हाँ। गई मायावी थी, लेकर के कमरे में पहुंची। उषा अनिरुद्ध को पाके बड़ी प्रसन्न हो गई। एक दिन उषा अनिरुद्ध अपने कमरे में चौपड़ खेल रहे थे। इतने में मंत्री ने देखा। मंत्री बोले महाराज तुम्हारी बेटी की शरीर की क्रियाएं बदल रही हैं, मैंने जवान पुरुष के साथ खेलते देखा। ये गया, शास्त्र कहता है कि जब बेटी सियानी हो जाए तो पिता को बेटी के कमरे में भी आवाज लगा के जाना चाहिए। इनने पैर की ठोकर मारी दरवाजे में तो उषा अनिरुद्ध चौपड़ खेल रहे थे। अनिरुद्ध से इसने युद्ध किया, चाहता तो सही लेकिन अनिरुद्ध नहीं जीत पाए, इसने उसको मारा, बंदी बना दिया। अब इधर नारद बाबा ने सोचा कि ऐसे तो बंदी पड़े रहेंगे, क्यों भगवान के 1,61,080 तो बेटा ही बेटा है और दो चार चार नाती होंगे तो उनका पता कैसे पड़ेगा? नारद जी पहुंचे। आओ आओ नारद बाबा। मैंने कहा प्रभु कोई चोरी तो नहीं हो गई? बोले कैसी चोरी? बोले देखो कोई नाती बेटा तो नहीं चला गया, गिने तो बेटा पूरे नाती बड़े बेटा का बेटा नहीं है। बाबा बताओ ना कहाँ है? बोले भाई मुझे कहाँ मालूम है? बोले बताओ ना बाबा। बोले जी तो बात खराब है, क्या रास्ता बात है वहां नीचे। इन्होंने मारे कहते हैं कहा आपका बेटा बाणासुर की, जो बाणासुर बड़ा बलवान था, ये बलि का बेटा, इसके 1000 भुजाएं थी। इसने मारे कहते शंकर बाबा प्रसन्न करके अपने
श्री राधे गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि हनुमानन्यनीशूनं वायुपुत्रो महाबला रामेष्टभालवशकः पिनाक्षो विक्रमः उदधीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवशुररूपः एवं दशनामानि कपीन्द्रस्य महात्मना सायंकाले प्रबोधे रणं च दुर्गा दुर्गार्तशमने दुर्गा पद्मनिवारणे दुर्गमाख्येदने दुर्गसाधने दुर्गनाशने दुर्गतोद्धारणे दुर्गनिहन्ते दुर्गमापा दुर्गमा ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्पदायं विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमज्ञानभाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमना दुर्गमात्मस्वरूपिणी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर काहू केवल भजन को काहू के आचार प्यास भरोसे कुमार की सोवत पाँव गुरुवार कृष्ण लाल की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री शंकर भगवान की जय महामाया जगत जननी की जय अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय संत समाज की जय भक्त मंडली की जय बस्ती नगर की जय जय श्री राधे परात्पर खगेश्वर अकारण कर्ण करुणा वर्णालय तड़गुण पीतांबरधारी भक्त वांशा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बातों में प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास भगवान की समाधि भाषा को ग्रंथ है। पहले मन और वाणी की पवित्रता एकाग्रता के लिए 2 बार भगवान का कीर्तन करें। आजा आजा रे कन्हई तोरी याद आई आजा आजा रे कन्हई तोरी याद आई आजा आजा रे कन्हई तोरी आजा आजा रे कन्हई तोरी याद आई
11वां स्कंद और दूसरे अध्याय की कथा चल रही है। कहते हैं यदु नाम के राजा गए और माने कहते हैं यदु नाम के राजा नवयोगेश्वर कौन थे? जो ऋषभदेव भगवान से जयंती नाम की पत्नी से 100 बेटा पैदा हुए थे। इनमें 9 नवयोगेश्वर बन गए थे और 91 बेटाओं को उपदेश दिया था ऋषभदेव जी। ये 9 नवयोगेश्वर कौन है? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलाय, पीतोत्र, द्रोमो, चमस और करभाजा। ये 9 नवयोगेश्वर है। इनको बिठा कर बोलने का मेरे बताओ क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो, दुर्लभो मानुषो देहो देहानां क्षणभंगुरा, दुर्लभो मानसो देहो देहानां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। ये मानव काया दुर्लभ है और दुर्लभ में भी सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है और बामे भी महापुरुष परमात्मा का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। तथापि दुर्लभम में वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। आपका जो मानव का है दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसलिए कहा कि 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद मानव काया मिलता है। कैसे? देखो, इसको दृष्टांत देना ही पड़ेगा। वेदांत का ग्रंथ समझना। एक परकोटा खींचा, बाउंड्री खींची थी, वो 400 कोस लंबे चौड़े मैदान की बाउंड्री में एक दरवाजा था केवल। बामे का अंधा घुस गया, अंधा घुस गया, उस बेचारा दरवाजे में चला तो गया, दरवाजा नहीं मिल रहा। दरवाजा नहीं मिला तो साधु मिल गए। मैंने कि महाराज मुझे बाहर जाना, रास्ता बता दो। तो साधु बोले भैया दरवाजा बहुत दूर है, 300 कोस दूर है, मैं तो इधर आ गया हूँ, मैं तो जानना नहीं। तब बोले काम करो, उपाय बताता हूँ, दीवार पकड़े पकड़े चला जा, दरवाजा जाए सो निकल जाना। तो बेचारा दीवार पकड़े पकड़े आ रहा था, 300 कोस चला और दरवाजे के पास पहुंचा तो खोपड़ी में खुजली मचने लगी। हाथ उठाया, खोपड़ी खुजलावे लगा, इतने में दरवाजा फिर निकल गया। फिर चक्कर लगाने लग गया, लगाते लगाते परेशान, अब की बार आया तो पीठ खुजलाने लगा, दरवाजा फिर निकल गया। अंत में बैठ के फिर रो रहा तो एक संत आ गए। संत ने कहा भैया क्या बात है? बोले गुरुजी बाहर जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा बेटा दीवार पकड़ के चला जा। गुरुजी बहुत परेशान हो गया हूँ, कई बार चक्कर लगा चुका, मुझे रास्ता नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा चल मैं चलता हूँ। संत हाथ पकड़ के ले गए, चलते चलते दरवाजे पे आया तो खोपड़ी खुजलाने को हाथ उठाने लगा। अरे बोले मूर्ख, दरवाजा तो यही है। उन्होंने बाहर कर दिया, बाहर आ गया। अब ये हो गया दृष्टांत। ध्यान देना, वेदांत के दृष्टांतों में ना हंसी आती है न बात समझ में आती है। क्या मतलब है? परमात्मा, जरा ध्यान से समझना, ये संसार सागर एक परकोटा है। इस संसार सागर के परकोटा में लंबी चौड़ी दीवारें खुदी हैं, एक दरवाजा उसका नाम है ये मानव काया। ये मानव काया का दरवाजा मिल गया तो संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? संत अलग है, साधु समझ लो जरा। संत केवल सद्मार्ग, साधु केवल सद्मार्ग बता सकता है। साधु तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता है। साधु की जिम्मेदारी नहीं कि तुम भगवान से मिल जाओ। कैसे? साधु गंगा की तरह होता है। जैसे आप गंगा में जाओ तो गंगा माँ तुम्हारे पापों का नाश कर देंगे, लेकिन गंगा माँ की जिम्मेदारी नहीं है तो लौट करके तुम अपने गांव में पाप नहीं करोगे। दोबारा पाप करोगे फिर पापी बन जाओगे, गंगा में नहाओगे, गंगा फिर पापों का नाश कर देगी। तो साधु भी तुमको केवल सद्मार्ग बता सकता है, साधु भगवान से नहीं मिला सकता। साधु की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम सद्मार्ग में चलते रहोगे, चलो चलो और नहीं चलो तो कोई बात नहीं। जी बच्ची जी तुम्हारे पीछे बैठी है, बच्ची इनको जरा पीछे कर दो, सबको खाली नहीं, ऐसे नहीं खड़े हो, उठा करो करो। ये आपस में इधर उधर कंकड़ मारना, वो नोचना जी करना, ये बैठ के करो, पीछे उठा किसको नहीं उठी, खड़े हो जाता, खड़ा होकर पीछे जाओ। उन्हीं की तो भगवान जाने क्या दशा है। इसलिए मैं कहते उसको गुरु बनाया, मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। एक कुंवारी कन्या थी, सगाई हो गई, विवाह नहीं हुआ, माता पिता गरीब थे, मजदूरी करने गए। इतने में उसके जेठ ससुर आ गए।
तो कन्या ने सोची हमारे घर में चावल नहीं है, माँ आएगी तब चावल कूट के निकालेगी, देर हो जाएगी। मैं अगर चावल कूट दूं तो माँ आकर के बना देगी, खा लेंगे मेरे जेठ ससुर। तो बेचारी धान कूटने लगी, 4-4 चूड़ी हाथ में पहने थी। तब मूसल चलाती है, ऊपर नीचे हाथ करके चूड़ी खनर खट होने लगी। माँ ने सोचा कि चूड़ी की आवाज जाएगी तो मेरे जेठ ससुर सोचेंगे कि इनके घर में हमारी होने वाली बहू के अलावा कोई है ही नहीं, लगता है हमारी बहू चावल कूट बना रही है धान के। तो माँ ने अपनी एक चूड़ी तोड़ दी। 3 रहने पर मूसल चला, फिर भी आवाज आई, एक और तोड़ दी। 2 रहने पर मूसल चला, फिर एक और तोड़ दी, 1 रह गई। 1 रहने पर मूसल चलाया, आवाज नहीं आई। मैंने बात गुरु बना दिया। बात से क्या सीखा? अगर साधु संत महात्मा भजन करना चाहते हैं तो अकेले एकांत में रहेंगे तो भजन होगा, और 2-4 रहे तो कुमारी कन्या की चूड़ियों की तरह खनर खट आवाज आएगी। एक गुरु चेला रहते थे, चेला का नाम था रामदास। तो गुरुजी रोजाना 1 रुपया देते, रामदास 1 रुपया के 3 पेड़ा लाते। गुरुजी भोग लगाते और रोजी ने कहे फिर गुरु जी रामदास ले 1 पेड़ा तेरी इनाम को है, खा ले। फिर कहते गुरुजी का ले बेटा रामदास 1 तेरे हिस्सा को है, 1 बच तो कोई आतो तो बांट देते गुरुजी, और नहीं स्वयं खा ले। अब ऐसा रोजीना क्रम चला। रामदास ने एक पेड़ा खरीदे और रामदास ने सोची कि ये तो मैं इनाम को जामा, गुरुजी को कुछ नहीं, सुबह दुकान पे ही खा लो। एक और चलो जिंदगी हिस्सा को जाना कुछ नहीं है, सुबह रास्ता में खा लो। अब 1 पेड़ा बच्चों से गुरुजी की आंखें रख लो। गुरुजी बोले बेटा रामदास पेड़ा महंगे हो गए। नहीं गुरुजी 1 रुपए के 3, 2 कहाँ गए? बोले गुरुजी 1 मेरे हिस्सा को उसमें दुकान पे खा लो, 1 मेरे इनाम को मैंने हमारे रास्ता में खा लो। सो गुरुजी नाराज हो तो बोले बदमाश बोलता नहीं है, बगैर भोग लगाए पेड़ा कैसे खाया? मैंने कुछ नहीं कही। गुरुजी बोले मूर्ख बोलता नहीं है, बगैर भोग लगाए पेड़ा कैसे खाया? फिर भी नहीं बोला। तीसरी बार गुरुजी नाराज हो बोले मूर्ख बोलता नहीं है, बगैर भोग लगाए पेड़ा कैसे खाओ? सुबह उठा के मोहम्मद अल्लाह गुरुजी ऐसे खाओ और कैसे, तो वो भी चला गया। अगर गुरु चिल्ला रहेंगे तो भी आपस में खनर खट की आवाज आएगी। भजन करने में अकेले एकांत में ही भजन हो सकता है, 2-4 होंगे तो भजन नहीं हो पाता। मैंने कॉलेज फिर मैंने कहते मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी से क्या सीखा? मकड़ी को मकान बनाना होता है तो पेट में से मटेरियल निकालती है, बिल्डिंग खड़ी कर लेती है, और जब बिगाड़ना होता है तो पेट में रख लेती है। मैंने वह गुरु बना लिया। बात से क्या सीखा? कि भगवान मकड़ी के समान, भगवान को संसार बनाना है तो नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सृष्टि करवा देते हैं। और भगवान को नाश करना है तो प्रलय करी और सबका नाश करके अपने में समाहित कर दिया। मैंने भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा से क्या सीखा? एक भृंगी कीड़ा होता है, वो मकान में कोने पे जॉइंट पे अपना घर बनाता है प्राय। उसका नियम क्या है भृंगी का? कि बाहर से कीड़ा पकड़ के लाएगा, अंदर बंद कर देगा, अपन दरवाजे पे बैठ जाता है और भिनेर भिनेर भिनेर, जब तक अंदर वाला भिनेर भिन नहीं करने लगता तब तक छोड़ता नहीं। मैंने भाई गुरु बना दिया। वैसे मैंने सीखा कि महापुरुषों का नियम है कि जो उनका संग पकड़ जाता है वो अपने जैसा रूप उसको प्रदान कर देते हैं। ऐसे 24 गुरु बनाए। बंधुओं, पेड़ बहुत बड़ा गुरु है। जैसे आम का वृक्ष है, जब तक फल नहीं आ रहे छाया देता है, फल आएंगे तो फल देगा, छाया देगा। सूख जाएगा तो मकान बनाने में लकड़ी काम आएगी, सड़ जाएगा तो चूल्हे में जलाने काम आएगी, कोयला बन जाएगा अंगीठी पे जलाने काम आएगा, और राख बन जाएगा तो बर्तन मांजने के काम आएगी। मीरा भाई ने यही तो कहा था कि लकड़ी जल कोला भई, और कोला जल भई राख, मैं बेर में ऐसी भई के कोला भई न राख। अगर ये मानव काया किसी के काम में नहीं आती है तो ये कोई लाभ नहीं है। ऐसे मैंने 24 गुरु बनाए थे। मैंने अपने गुरु की बात बताई, फिर ने मेरा ये संवाद को सुनाया। फिर कहते हैं भगवान श्यामचंद्र सोचा समय आ गया है, प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। यादवों के बालकों ने आपस में मदरा पान किया और 56 करोड़ यादव आपस में लड़ लड़ के मर गए। भगवान सामने खड़े हैं, 56 करोड़ यादवों के बीच में थे तब भी प्रसन्न थे, और ये मर रहे हैं तब भी प्रसन्न है। फिर आप गए, हमारे समुद्र की शेषी महाराज बलराम अपने रूप में परिवर्तित हो गए थे। बलराम जी महाराज की भगवान बैठे, फिर बहरी आया, भगवान ने अपने पैर पे पैर रख के बैठे। तो कुछ लोगों का कहना है
कि ये बहेलिया बाली नाम का बंदर था। भगवान से कहा तुमने मुझे छुप के मारा तो मैं भी मारूंगा। मैंने बाण मारा। ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान के पैर में बाण लग गया। तो भगवान को चिन्मय आती थी और कौन मार सकता है, वो तो लीला कर रहे थे। मेरे पैर बाण लगा और नीचे गिर गया। फिर भगवान विमान में बैठ के अपने धाम को पधार गए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ब्रजवासी द्वारकावासी सब हमारे जो अवशेष थे, 2-4 याद अवशेष छोड़े थे, बाकी सबको अपने साथ लेके भगवान के धाम को पधार गए। फिर इन्हें कलयुगी राजाओं की बात बताई। कलयुग में राजा कौन होगा? अधर्म और अन्याय करने वाला राजा होगा, मुखिया होगा। तो हो रहा है, अब तो मर भी गई। आपने माना था फूलन देवी जैसी जो जीवन भर डाके डालने वाले, कहीं मंत्री बनना है, कहीं प्रधानमंत्री बनना है, कहीं हमारे मुख्यमंत्री बनना है, अधर्म करने वाले मुखिया बन गए। पंडित कौन होगा? बोले पंडितों की कीमत हो जाएगी कम। जो चापलूसी करेगा, जो गाल बजाएगा, उसी को लोग विद्वान मानेंगे। पंडित वही जो गाल बजावा। साधु कौन होंगे? बोले संतों की कीमत नहीं रहेगी, दिखावा वाले संत माने जाएंगे जिनके नख और जटा विशाला। सन्यासी कौन होंगे? बोले जात कुजात भय मंगता कौन? बोले घरवाली मर गई, रोटी कोई नहीं दे रहा, सो लायल कपड़ा पहने और सन्यासी बन गए। नार मुई गए संपत नासी, मूड मुड़ाए भय, वो सन्यासी हो जाएंगे। घोर कलयुग कब आएगा? जब जीव मिर्ची और बैगन की छाया में आराम किया करेगा। घोर कलयुग कब आएगा? जब भाई बहन को, पिता पुत्री को और गुरु शिष्या को नहीं पहचानेगा, तब घोर कलयुग आ गया। अभी कलयुग आया नहीं है, लेकिन आप देखो गुरुओं की क्या दशा हो रही है। गुरु लोग पथच्युत हो चुके हैं। अभी कलयुग में केवल 5600 कुछ वर्ष बीती है कलयुग की। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000, 4,27,000 कुछ कलयुग अभी है। तो आज दशा ये हो गई है, गाय बकरी के बराबर हो जाएगी, बिस्तर खाना शुरू कर देगी तो करने लगी। गाय बिस्तर खाने लग गई है तो कहने का घोर कलयुग जब आ जाएगा तो शंबर नाम के गांव में विष्णु नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान अवतार लेंगे, पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना कर देंगे। फिर महाराज सुखदेव जी राजन, अब मैं आपको अंतिम कथा सुनाता हूँ। तो हम तो राजन मनुष्यति पशु बुद्धि ममाम जही। राजन आप इस बात को छोड़ दो कि मैं मरूंगा, तुमको भगवान की पावन कथा मैंने सुना दी है। ऐसा कहकर के सुखदेव जी महाराज पधार गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित राजा बैठे हुए थे, इतने में तक्षक नाग आए, कश्यप जी भी आए। तो ये कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को डस ले। क्यों? बोले उनको श्राप लगाएगा। तो आप कहाँ जा रहे हो? बोले बचाने के लिए। तक्षक ने कहा तुम्हारे मंत्रों में ऐसी ताकत है? कश्यप जी बोले हाँ। तो बोले वृक्ष में डंक मारता हूँ, ये सूख जाएगा, अगर तुम हरा भरा कर दोगे तो मन जाऊंगा। इन्होंने डंक मारा, कश्यप ने मंत्र मारा, हरा भरा हो गया। तो तक्षक ने कहा महाराज अब मेरी समझ में आया कि ब्राह्मण विद्या तुम्हारी है, लेकिन इसको ऋषि का श्राप लगा है। अगर ऋषि के श्राप को नहीं होने दोगे तो संत का वचन झूठा पड़ जाएगा। वो चले गए वहां से। इसने पुष्प के माध्यम से परीक्षित में डंक मारा, विमान बैठ गए तो भगवत धाम को पधार गए। बोलो परीक्षित महाराज की जय। इनके बेटा जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्प शत्रु सर्पों को मारने लगे। तो जहाँ कथा होगी अपने बेटाओं के साथ बराबर में वहां निवास करूंगी। फिर कहते भागवत सुनने से कैसे कैसे लोग पावन बन जाते हैं। तो वर्णन करते हैं धुंधकारी जैसे पापी भागवत की कथा सुनने से उनका उद्धार हो जाता है। भागवत कराने का विधान बताया है। अगर किसी को भागवत कराना हो, हृदय की ग्रंथि को खोल के कराए, इतना पैसा इकट्ठा कर ले, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। सुखदेव जी कहते हैं जितना बिटिया के विवाह में पैसा लगता है उतना पैसा इकट्ठा कर ले, मन और भावना से कराएं। देखो बात यह है, या तो धर्म करो मत, और करो तो मन में गांठ मत लगाओ। जैसा बना तैसा करो, गांठ लगा के नहीं करना चाहिए। फिर कहते भागवत का नियम बताया कि 7 दिन तो कुछ खाए नहीं, केवल दूध पी के रहे, घी पी के रहे, दूध पी के रहे, फल खा के रहे। इनसे नहीं बने तो फलाहार कर ले, एक टाइम भोजन कर ले। इनसे भी नहीं बने तो भागवत में तो लिखा है कि जैसे तुम रह सको, अगर फलाहार में रह सको तो दोनों टाइम फलाहार करो, भोजन में रह सको दोनों टाइम भोजन करो। लेकिन भगवान भागवत में व्यवधान नहीं आया। भोजन एक टाइम करने को क्यों कहा है? अगर दोनों टाइम खीर पी लो या गरिष्ठ भोजन कर लो तो आलस आएगा।
आलस के लिए कहा है कि एक टाइम भोजन करो, एक टाइम मारे कुछ फलाहार हल्का फुल्का ले लो, और कोई दोनों टाइम ज्यादा खा जाओगे, चाहे फलाहार हो चाहे भोजन, तो पेट में गड़बड़ी होगी, कथा सुनने में व्यवधान होगा। इसके बाद भागवत का भंडारा कितना है? भागवत में लिखा है कि 12 ब्राह्मणों को गाय की मघी में अरे पूरी फुगा और खीर सेंध डाल के खिला दो, फिर तुम्हारा व्यवहार है 100, 200, 1000, 2000, 4000 जितना पड़ा, विधान मूल इतना है। इसके बाद स्वर्ण के पट्टा पर करके भागवत का दान करे, गौ दान करे, अन्न दान करे, अपनी सामर्थ्य के हम तुलसी रख करके दान कर दे। ये भागवत का विधान। पहले स्कंद में अध्याय 19 है। सबसे पहले महाराज सुखदेव जी का जन्म, व्यास जी का जन्म, परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। परीक्षित ने सभी ऋषि के गले में
जय भागवत मैं नहीं रहूंगा मुंशी रहेगा ठीक है। तो मुंशी सेलेक्ट कर दो तो अपनी तरफ से अपनी तरफ सेट नहीं करता।
DJ Gary's. DJ Gary's.